जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिम्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। मैं इंद्रमोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे अनुपात तथा समानुपात मीन्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग के छोटे क्वेश्चनों से। दोस्तों हम कुछ बेसिक क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 4:5 हो तो c अनुपात a का मान बताओ। शॉर्ट ट्रेस के लिए यहाँ पर 3 चीज दी गई हैं, a b और c। इस तरीके से हमें नोट करना है। a b का अनुपात दिया गया है 2:3, b अनुपात c दिया गया है 4:5। ये जगह खाली है c के नीचे, तो यहाँ पर हमें 3 लिख लेना है। इसके आगे पीछे वाला यहाँ 4 के आगे जगह खाली है तो यहाँ 4 लिख लेना है। बस हमें आपस में गुणा कर देना है, वो आंसर हो जाएगा। 2 चौक 8, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। पूछ रहा है c अनुपात a, तो c का मान है 15, a का मान है 8, तो आंसर हो गया 15:8। a b और c यहां लिख लेते हैं। a अनुपात b का मान दिया है 5:9 और b अनुपात c का दिया है 6:11। यहाँ c के लिए नीचे जगह खाली है तो यहाँ पर हमें 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमें 9 लिखना है। इसके आगे जगह खाली है तो यहाँ पर भी हमें 6 लिख लेना है। इसका आपस में गुणा करना है। 6 पंजे 30, 9 6 54, 11 9 99। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a अनुपात b बताइए। a और b 30:54, लेकिन ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। देखिए 3 धाड़े 30, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, फिर से 2 से कट रही है। 2 पंजे 10, 2 नाम 18। a अनुपात b इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आता है 5:9। आगे दिया हुआ है एक और क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है। a b c का मान दिया गया है 30 54 99, 30 54 और 99। ये किसी भी एक संख्या से देखिए कट रहा है कि नहीं। 3 से हो रहा है। 3 धाड़े 30, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9। लेकिन अब ये किसी भी पाड़े से नहीं कट रहा है, तो इसलिए इसका आंसर a अनुपात b अनुपात c का मान हो गया 10:18:33। अब हम करते हैं दोस्तों कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन। जब a b और c के साथ जब d दिया जाएगा तब क्या करेंगे। ठीक उसी तरीके से a b c और d ये चारों हम नोट करेंगे। a अनुपात b का मान दिया है 1:4, b अनुपात c का मान दिया है 2:1 और c अनुपात d दिया है c अनुपात d दिया गया है 1:2। यहाँ c और d के नीचे जगह खाली है तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी हमें 4 लिखना है। d के नीचे जगह खाली है तो यहाँ 1 है तो इसके बराबर में 1, 2 के बराबर में जगह खाली है तो 2, 1 के बराबर में जगह खाली है तो 1 और यहाँ पर भी 1। आपस में इनका गुणा करना है। 1 2 1, इसका गुणा किया 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ रहा है a b c d का मान बताओ। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आंसर हमारा किसी भी एक पाड़े से कटता है तो उसे हम काटेंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इसलिए आंसर ये नहीं, ये होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि p अनुपात q बराबर 2:5 दिया है, q अनुपात r दिया है 1:3 और r s दिया है 2:3, तो p s पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से p q r और s। p अनुपात q दिया है 2:5, q अनुपात r दिया है 1:3 और r s दिया है 2:3।
इसके बराबर में जगह खाली है दोस्तों, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर भी 2। आपस में इनका गुणा करना है दोस्तों। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 5 तिया 15, 15 तिया 45। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि P और S का अनुपात बताइए। तो P और S का अनुपात 4:45। तो P और S का अनुपात दिया है, आंसर हमारा निकल के आया 4:45। अब करते हैं दोस्तों प्रथम अनुपाती, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती वाले कुछ क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। इसमें काफी कंफ्यूजिंग रहती है स्टूडेंटों को कि इनको करते कैसे हैं। एक सिंपल मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथमानुपाती। प्रथम का मतलब होता है सबसे पहला वाला। तो यहाँ पर ये 3 दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पर सबसे पहला वाला x माना, उसके बाद 8 दिया है, फिर 5, उसके बाद 2.5। हमें करना क्या होता है दोस्तों, इसके नीचे हमें ये लिखना है, इसके नीचे हमें ये लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x/8 बराबर 5/2.5। इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आया 2.5x बराबर 8 गुणा 5। x बराबर 8 गुणा 5/2.5। अब ये इससे दोस्तों ये 2 बार कटा और 8 दूनी 16। ये इसका प्रथम अनुपाती हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। यहां पर दिया गया है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब हो गया, यहां 9 दिया है, 25। मध्यानुपाती को बोलते हैं मध्य अनुपाती, मतलब बीच का। मध्य मतलब बीच का। हमें अब यहां पर बीच में x मानना है, इसके बटे ये और इसके बटे ये। 9 के नीचे x लिखना है बराबर x के नीचे 25 लिखना है। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, x का गुणा x से करेंगे, 9 का गुणा 25 से, x का स्क्वायर 25 ने 225 और x बराबर रूट इस पे लगेगा और ये हो जाएगा हमारा 15। ये इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तृतीय अनुपाती। तृतीय का मतलब होता है तीसरे नंबर का। तो यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर अब x मानेंगे और फिर वही इसके नीचे ये और इसके नीचे ये। 12/30 बराबर 30/8, 30/x। अब हम यहाँ लिखेंगे 12x, 12 गुणा x 12x, 30 गुणा 30, 30 गुणा 30। 12x बराबर ये हो गए 900 और x बराबर 900/12। ये 3 से कट रहे हैं, इनको काटते हैं। 3 तिया 9, ये 300 बार, 3 चौक 12, 4 से अब ये कट रहा है, 4 7 28, 2 4 5 20। आंसर हो गया 75। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया है चतुर्थानुपाती। इसका मतलब चौथे नंबर का। इसका मतलब हमें चौथे नंबर पे x लिखना है, फिर वही इसके नीचे ये और इसके नीचे ये। क्यों? क्योंकि ये 4 पहले से दी गई है, 3 में है तो हमें बटे लिखना है, जब 4 में दिया जाएगा तो नहीं करना है। 6/5 बराबर 21/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया हमारा 6x बराबर 21 गुणा 5। x बराबर 21 गुणा 5/6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 35/2। इसका आधा हो गया 17.5। ये इसका उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।